नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम DSSB के प्रीवियस पेपर हम डिस्कशन करते हैं और जनरल अवेयरनेस का पार्ट हम लेके आते हैं। तो आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो है PGT ज्योग्राफी फीमेल का है, जो 11/7/2021 को हुआ था। तो आइए इसका देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का पार्ट। देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है वो 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21, भरतनाट्यम राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। देखिए दोस्तों कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर किए हैं, ठीक है, DSSB के, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने अभी तक जितने भी प्रीवियस पेपर किए हैं उसमें सबसे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके राज्य नृत्य, राज्य गायन पे से संबंधित होते हैं। तो आप ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। आप ये कुछ टॉपिक हैं जो हर पेपर में इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक बजट हो गया, ठीक है, और एक संविधान संशोधन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं। तो आप ये जो टॉपिक हैं ये अच्छे से करके जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि यंत्र प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये इसमें दिया हुआ है कि यंत्र प्रकार, मतलब यंत्र और प्रकार दिए हुए हैं। तो उस का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें दोनों आपको बताने हैं, ये दोनों जो इसके सामने दिए हुए हैं ये सही हैं, ये गलत है। तो ये दोनों ही सही है एकदम, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यदि इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में भी ज़रूर देखें। कई बार हमने सेलेक्ट तो हिंदी मीडियम ही कर रखा है, मगर कभी कभी हमें हिंदी भी समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ये इसमें आपको बताना है कि अप्रत्यक्ष कर वो कौन से कर होते हैं जो डायरेक्ट नहीं लगते हैं। जैसे कि किसी सामान पर वो आपको डायरेक्ट नहीं लगेगा। जो इनकम टैक्स हैं वो डायरेक्ट लगते हैं, जैसे सीधा आपकी इनकम पे लगते हैं, ठीक है। तो वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, जो इनकम टैक्स वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष वो होते हैं जो डायरेक्ट नहीं लगते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो आपके पास डायरेक्ट नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट रूप से लगता है। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। तो जो निगम कर होता है, निगम कर जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। जो आप हाउस टैक्स देते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। अप्रत्यक्ष वो होते हैं जैसे GST हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये आपके और डायरेक्ट नहीं लगेंगे, ये आपको सीधा पे नहीं करने होते हैं जब हम कुछ सामान खरीदते हैं या फिर। आइए ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। देखिए, संपत्ति कर, ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर में आता है, ठीक है। निगम कर जो कि मैंने अभी आप ही क्वेश्चन में बताया कि ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। आयकर और पूंजीगत लाभ कर ये आते हैं सारे डायरेक्ट टैक्स में, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? सेवा कर, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में आया था, बिक्री कर, मूल्यवर्धी कर और उत्पाद शुल्क, ये सारे क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें निगम कर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में है कि किस दर से घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा से मापे गए मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी दर है जो घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा से मापे गए मूल्य का अनुपात होता है? तो ये इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन लिया हुआ है,
देखिए दोस्तों कि ये ध्यान रखना, आप कभी भी मत सोचना कि आपको जैसे टीजीटी इंग्लिश दे रहे हैं या टीजीटी हिंदी दे रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। या फिर मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा जिसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल पेपर में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। ये कह रहा है ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है। ये कह रहा है पादप उत्तक मूलतः किस प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, तो पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जनन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा भी था यदि आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में देख लीजिए कि क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ही जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये दोनों ही हैं, ठीक है, आग्नेय शैल के प्रकार हैं ये दोनों। और ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि एक प्रकार के ही क्वेश्चन, ठीक है, तो आप अच्छे सभी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करके जाना। तो क्वेश्चन देखते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो पहला है समताप मंडल, दूसरी परत वायुमंडल, तीसरी परत। देखिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारा बताया हुआ है कि कौन सी परत कहाँ पर है और किसमें क्या गतिविधि होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। शिखर डैश देश का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सारे इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें सेकंड है जो कि सही है और फर्स्ट है वो गलत है। मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि एक शिखर कहाँ पर है, तो पहला जो भारत में है, ठीक है, दूसरा है नेपाल में, तो पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये कह रहा है किस भाषा में इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो किस भाषा से हुई है इंडिया शब्द की उत्पत्ति? संस्कृत से। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहा है अवध किसान सभा में मुखिया कौन थे। तो इसमें दोनों ही थे ये, ठीक है, जब ये किसान सभा हुई थी तो ये दोनों ही मुखिया थे। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 33। ये कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में किस सन में के दौरान शासन किया था। तो ये 1175-1192 यानी कि 1175 से लेकर 1192 तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये कह रहा है कि इनग्लोरियस एम्पायर किताब किसने लिखी थी। तो ये जो किताब है शशि थरूर ने लिखी थी। सेकंड ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है पद्म विभूषण 2021 किसने जीता। देखिए जितने भी ये
जितने भी अवार्ड हैं ये भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि हमने आज तक 20 हमने क्वेश्चन पेपर किए हैं, इसमें भी कम से कम 10 क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर है। तो ये टॉपिक भी आप छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना। तो पद्म विभूषण 2021 किसने जीता था? तो ये बीबी लाल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। डे भी ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि ये भी हर पेपर में आ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद अंत्य वस्तु का कौन सा युग्म सही है? यानी कि 2 इसमें मिलान दिए हुए हैं, तो आपको बताना कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, और अनुच्छेद 53 में या 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद में यही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 136 इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत ने 2018 एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 69 पदक जीते थे जो भारत ने जीते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये कह रहा है खिलाड़ी और खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये है फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। देखा है मोहम्मद जो फुटबॉल से है और धनराज पिल्ले एक हॉकी से हैं, दोनों ही सही हैं। देखिए आज इस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिखाए हैं, 20 क्वेश्चन में से कम 11-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह से आएंगे। तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके जाना, ताकि आपको सरप्राइज़ ना लगे कि ये तो कैसे आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये मैंने सीरीज़ ये इसलिए चलाई है ताकि आपको सारे एग्ज़ाम में आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। थैंक यू।